ये रही तुम्हारी स्पेशल चाय, ये लो। और ये रही तुम्हारी कॉफी। इसमें शायद ब्लू अच्छा लगेगा, क्या कहती हो तुम? थोड़ा क्रिएटिव बनाने की कोशिश करो, ये कॉफी ऑर्डिनरी है। ओह, अरे तो सनम का कॉल आया। हेलो जीजी, कहाँ हो तुम यार? सनम मैं तो बहुत ज्यादा बिजी हूँ। बोलो क्या काम है? यहाँ पर बहुत काम है, कस्टमर को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे, समझ सकती हो? ओके मेरी बात सुनो, हम सब ठीक कर देंगे। मेरी एक फ्रेंड है अयान, वो ऑफिस आएगी। ओके, क्योंकि वो पता लगा रही है कि फाइल किसने डाउनलोड की है, उसे एक हैकर मिला है। तो तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें उससे अभी मिलने के लिए जाना है, समझे? मैं हैकर्स के साथ डील नहीं कर सकता। वो लोग बहुत खतरनाक होते, वो मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवा के मेरा ही अकाउंट हैक कर लेंगे। फिर मैं क्या करूँगा? मैं नहीं करूँगा। तुम मुझे बेवजह पैनिक करना बंद करो और मेरी मदद करो। इनफ। मैं यहाँ अकेले मिस्टर जान को ढूंढने आई हूँ और मुझे पता है कि वो यही कहीं है। तो मेरी बहन को बताना कि मुझे आने में थोड़ी देर होगी, ठीक है? चलो बाय। कहाँ है वो? फोन बंद आ रहा है उसका। अब मैं क्या करूं? कौन से जंगल में है वो? और मुझे समझ नहीं आता अयान अकेली जाकर हैकर के साथ क्या बात करेगी। मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? बताओ। मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, मैं उन हैकर से मिलकर स्ट्रेस्ड नहीं होना चाहता, समझ रही हो ना तुम? मैं इन कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं मिलूंगा उन लोगों से। देखो तो सही जरा मेरे कपड़े कैसे हैं। जीजी, तुम हर रोज यही कपड़े क्यों पहनते हो? क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो तुम? ये मेरा स्टाइल है। मैं एक्चुअल फैशन इंडस्ट्री से 30 साल आगे चल रहा हूँ। मैं बाकी लोगों जैसा ऑर्डिनरी कपड़े नहीं पहनता। शॉपिंग करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए खुद के कॉस्ट्यूम डिजाइन करता हूँ। सच में तुम अपने कपड़े खुद डिजाइन करते हो? हाँ, और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है मेरे शहर के सारे लड़के ऐसे ही काम करते हैं? सच में? कौन सा शहर है तुम्हारा? जरा हमें भी बताओ तो। क्या नाम था उसका? वो तो मैं भूल गया। कुछ ज्यादा ही नहीं बोलता ये। बिल्कुल। लीला, कैसी हो तुम? तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? हाँ, मैं जेजे से मिलने आई हूँ, वो मेरे साथ चलने वाला है। वो रहा जेजे। हाय। हाय। जेजे उर्फ चंगेज ओज़दमिर। और मैं हूँ क्लार्क गैबल। क्लार्क गैबल? मैं आपको मूछें दे सकता हूँ? हाँ, तुम बड़े मजाकिया हो। मुझे जोक समझ आ गया। अब तुम्हें चलना पड़ेगा। क्या तुम रेडी हो? क्या मतलब है तुम्हें? हाँ, सही बात है। हाँ हूँ मैं। तुम जानते हो ना, हम डार्क वर्ल्ड के आदमी से मिलने जा रहे हैं, तो तुम तैयार हो? हाँ, सही कहा। चलो, कोई तो तैयार है। चलो फिर हम चलते हैं। लगता है दोनों पागल हो गए हैं। वो तो हमेशा से ही है। जेजे की प्यारी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय सनम, कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? मैं बहुत सैड हूँ अयान। ये केस बिगड़ता जा रहा है। वो बर्बाद हो गए हैं। मिस्टर जान का करियर, उनका करियर खराब हो गया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं एकदम पागल हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। आखिर बात क्या है सनम? मुझे लगता है मिस्टर एमरे ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है और उन्होंने इसमें मेरा इस्तेमाल किया है और मिस्टर जान सफर कर रहे हैं। अरे यार, एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ सनम, ठीक है? वैसे तुम्हें पता है हमने क्या किया? मैं और जेजे मिलकर उस हैकर के पास गए थे। सच में? अयान, तुम कितनी अच्छी हो। आई होप अब मिस्टर जान की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। मिस्टर जान कहाँ है अभी? पता नहीं, वो कहीं जा रहे हैं वापस ना आने के लिए। देखो सनम, तुम उनके प्यार में पागल हो गई हो। तुम उनसे मिलकर बात करके सब कुछ बता क्यों नहीं देती? हाँ, क्या बताऊं? हाँ,
कि मेरी बेवकूफी के कारण मिस्टर जान का करियर खराब हो गया है। इतना सब होने के बाद भी मैं आपके साथ खड़ी हूँ इसीलिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, फिर भी मैं आपसे प्यार करूँगी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें। एनीवेज, अब हम क्या कर सकते हैं। थैंक्स, तुम मेरे लिए कपड़े लाई। देखो सनम, मैं समझ रही हूँ पर तुम्हें उन्हें सच बताना ही होगा। ओके, बट आई स्टिल कांट बिलीव कि लैला ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ बोला। कोई बात नहीं, आई जस्ट होप ये सारे कपड़े तुम्हें फिट हो जाए क्योंकि ये बहुत पुराने कपड़े हैं। ठीक है? हाँ, एनीवेज मैं चेंज कर लेती हूँ, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। सी यू अयहान, थैंक्स अगेन। बाय सनम। यकीन नहीं होता, पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। रिंग हो रहा है। हाँ बोलो इमरे। कहाँ हो तुम? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? हमें तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है पता है तुम्हें? कहाँ हो तुम? यही हूँ। क्या हुआ, तुम परेशान थे? और नहीं तो क्या भाई। जाओ रेडी हो जाओ, हमें 10 बजे पहुंचना है डिफेंस में। हाँ, मुझे सनम ने बताया। तो फिर जाओ, जाकर कपड़े चेंज करो, मैं वेट करता हूँ। टाइम बहुत कम है। तुम क्यों वेट करोगे? तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? सब ठीक हो जाएगा, देखना तुम। हाँ देखते हैं। चलो मैं शावर लेकर आता हूँ। मैं मेरे डैड के कस्टमर्स छीन रहा हूं। किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब तुम्हें कन्विंस करने के लिए मैं और क्या करूं? मेरे इसे हैंडल नहीं कर पाएगा। उसमें मैनेजर बनने की क्वालिटी नहीं है, इसलिए तुम हैंडल करो इसे। तुम्हें मेरा बिजनेस पार्टनर बनना है? मेरा भाई कंपनी बेचने वाला है। कैसा था सब कुछ? जब तक मुझ पर लगे इल्जाम क्लियर नहीं होते तब तक एसोसिएशन ने मेरे मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया है। आई सी। चलो, हमें लेट हो रहा है। किसके लिए? ऑफिस के लिए। नहीं अमरे, मैं नहीं आ सकता। मुझे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? सब तुम्हारा ऑफिस में वेट कर रहे हैं। ऐसा मत करो, चुपचाप ऑफिस में चलो प्लीज। कम ऑन, चलते हैं। देखो अमरे, ये अमरे बंद करो प्लीज। तुम्हें काम नहीं करना कोई बात नहीं, पर लोगों को एक्सप्लेनेशन तो दे दो। सब लोग वहां शॉक में हैं। और फिर सनेम ने तुम्हारी चाय बनाई होगी। उस चाय के लिए, हमारी कंपनी के लिए, हमारे डैड की खातिर ऑफिस में चलो भाई प्लीज। यार, चाय के बारे में बोल के तुमने सच में मुझे चलने के लिए कन्विंस कर दिया है। अब चाय पीना है तो वहां जाना ही पड़ेगा। बस चाय ही एक वजह है। ये मत सोचना कि तुमने मुझे कन्विंस कर दिया है। कहाँ थी तुम? मैं तंग आ गई हूँ। हमेशा मुझे मुसीबत में डालकर खुद भाग जाती हो। सॉरी लैला, वो चीजें कुछ ऐसी के। शराब, ये आखिरी बार था। समझी तुम सनीम? ऑलराइट। गुड मॉर्निंग जे। क्या ये कॉफी फ्रेश है? क्या कहा? फ्रेश? मेरी कॉफी के बारे में तुम कह रही हो कि ये फ्रेश है या नहीं? हाँ, तुम्हें बताओ कितनी ताजा है ये? एकदम फ्रेश है ये, एकदम फ्रेश। समझ में आया तुम्हें? पता नहीं, बकवास करती रहती है, कुछ आता जाता तो है नहीं। मुझे लगता है ये आदमी बिल्कुल पागल है। जे, मिस्टर जान कहाँ है? वो आ गए हैं क्या? उन्होंने रिपोर्ट मांगने के लिए कॉल किया था, तो मैंने उन्हें डांटा कि आपने कॉल क्यों नहीं रिसीव किया, क्योंकि हमें फिक्र हो रही थी क्योंकि आपने फोन बंद किया था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सब ठीक है ना? नहीं, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मेरे साथ कुछ तो हो रहा है सनम। मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। अब क्या होगा? काम डाउन, लंबी सांस लो, एक लंबी सांस लो। लंबी सांस लो, लंबी। हाँ, अब एक्सहेल करो। हाँ, तुम्हें याद है तुम और अयान साथ में एक मिशन पर थे? यही बात तो मैंने सोची नहीं, तभी तो मुझे परेशानी हो रही है। हाँ। गुड।
जी हमें जाकर मिस्टर जान को सब बताना होगा, तो मेरे साथ चलोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई पूछने की बात है? पर मुझे मिस डेरन से परमिशन मांगनी होगी, शायद वो मुझे जाने नहीं देगी। हाँ, तुम्हें तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। पर सनम, मैं लंच टाइम में चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। 1 मिनट, हाँ? हमें लंच ब्रेक मिलता है? नहीं, पर ये हमारा हक है, तो डोंट वरी, तुम्हारा काम हो जाएगा, समझी? ठीक है। अयान को क्यों नहीं बुला लेती, वो मेरे साथ आ जाएगी। क्या कहती हो, क्या लगता है तुम्हें? अयान वो क्यों आएगी? हंसने वाली क्या बात है, अब वो भी इस मिशन में शामिल हो गई है क्या? वी आर द ग्रेट टीम, हम साथ में हैं, अच्छा काम करते हैं। तो वो बहुत स्मार्ट भी है, वो जैसे बात करती है, चलती है, सब कुछ परफेक्ट है। कम ऑन, अयान को बुलाओ, उसे कॉल करो। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, उसे कॉल करो। अयान तुम कहाँ हो, आ जाओ। अयान कहाँ हो? अयान चाहिए, किसी भी हालत में अयान चाहिए। अयान कहाँ है? मैं अयान को बुला लूंगी। ठीक है, मैं उसे बुलाती हूँ। ठीक है, हाँ, ओके ठीक है, चलो। आई एम फाइन, क्लीन करने जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। ठीक है, ओके। ओ गॉड, ये जीजी को क्या हुआ? उसे अयान से प्यार हो गया है। सच में? हाँ। अयान से? उसे अयान से प्यार हुआ है? हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन। मिस्टर जान, ये रही आपकी चाय। थैंक यू सनम। वो आपका फोन। आजकल मुझे फोन्स कितने आते हैं यार। मैं चलती हूँ। हाँ पोलन, बोलो। हाँ, मेरा फोन बंद था एक्चुअली, सॉरी। एमएच सर, आपके कहने पर मैंने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी, पर आज जो मीटिंग्स अरेंज हुई हैं उनको हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो आप देख लीजिए। ओके, ठीक है। तो ठीक है, आपके पूरे दिन की प्रोग्राम की लिस्ट ये रही, और ये रहे सारे पेमेंट्स की लिस्ट, और इन्हें मैंने क्लियर कर दिया है, और कैंपेन की फाइल ये रही। दैट्स ऑल। क्या बात है लैला, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। लैला सुनो, ब्लैक कलर तुम पे बहुत सूट करता है। आज कोई खास ओकेजन है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मेरा मन था तो मैंने ये ब्लैक ड्रेस पहन ली। वैसे थैंक यू सो मच। अरे नहीं, ये ठीक से अरेंज नहीं हुआ। तुम कैसे काम करती हो? देखो तो अब तो मुझे टेंशन हो रही है। हाय जॉन, हाउ आर यू? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? हाय एमरे। हेलो। जॉन, आई एम सॉरी। मुझे जैसे ही केस का पता चला मैं मिलने चली आई। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। मुझे पता है हमारे बीच बिजनेस को लेकर झगड़े होते रहते हैं। ये बिजनेस तुम्हारा पैशन है। हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। यू बिलीव इट और नॉट, बट मैं तुम्हारे आर्ट की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और तुम्हारी भी, और हमेशा करती रहूंगी जान। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना प्लीज। हाँ, मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। एमरे, तुम्हारे पास थोड़ा वक्त होगा? मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। काफी महीनों के बाद मिल रहे हैं। तुम्हारे यहाँ कॉफी नहीं पिलाओगे क्या? सच में एमरे,
फिक्रे हारिका की कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। ये सब छोड़ो आइलन, ये बताओ कि यहाँ क्यों आई हो? मैं पहले यहाँ काम करती थी एमरे, शायद तुम भूल गए हो। और हम एंगेज्ड भी थे, पर तुम्हारे पापा ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मुझे ये सब पता है आइलन, तुम यहाँ पर क्यों आई हो ये बोलो। एमरे, मुझे जान के लिए बुरा लग रहा है। सब कुछ ऐसे बिखर गया इस पॉइंट पर आकर कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारी शादी होने वाली थी, हमने आगे की जिंदगी प्लान करनी थी। मैं तो कुछ ज्यादा नहीं मांग रही ना। तुम्हें मैंने रिंग भी दी थी, याद है ना? हाँ दी है एमरे, मैं कब से तुम्हारे प्रपोजल का वेट कर रही हूँ, पर शायद तुम्हें जल्दी ही नहीं है। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। सनेम को नाटक करना था कि वो एंगेज्ड है, इसलिए उसे मैंने वो रिंग दी थी। वो उसी के पास है। यू डोंट वरी, ओके? क्या सनेम के पास? यू राइट, वो मुझे लौटा देगी, पर मैं तुम्हें नहीं खरीद के दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम वही रिंग पहनो। एमरे, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू आइलन। आई नो ये बहुत ही अजीब प्रपोजल था, पर अब क्या कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट इट, आई डोंट माइंड। पर हम जान को कब बताएंगे? जब चीजें ठीक हो जाए। हमें पहले विलन को ढूंढना होगा, उसके बाद। हाँ, आई अंडरस्टैंड। हमें इस पार्टनरशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आइलन, मैंने अपनी फैमिली और अपने आप से चीट किया है। मैंने गलती कर दी है और मुझे इस गलती का पछतावा भी है। हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। इस बारे में ज्यादा मत सोचो एंड टेक केयर ऑफ जान। ठीक है। आई लव यू। आई लव यू टू। मिस्टर एमरे, आप ठीक तो है ना? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर एमरे, मैंने अभी अभी आपका 3 दिन का प्रोग्राम अरेंज किया है। क्या अभी और कुछ बचा है जो मैं कर सकती हूँ? यही तो बड़ा सवाल है जो मैं खुद से पूछ रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं कोई गलती तो नहीं होगी? मिस्टर एमरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कभी गलती नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या तुम्हारा ऐसा कोई सीक्रेट है जो तुमने सबसे छिपाया हो? ऐसा सीक्रेट जो तुम्हें... नहीं, मैं तो एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मेरी जिंदगी भी आम ही है। मेरा कोई भी सीक्रेट नहीं। देखो लैला, हम सभी का एक डार्क साइड होता है और एक सीक्रेट भी। और जब ये सीक्रेट पता चलता है तब सब खत्म। खैर छोड़ो, जाने दो। इन बातों का अब कोई फायदा नहीं। सब कुछ खत्म हो गया है। जी हाँ, मैं निकलती हूँ। हाँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। मिस्टर एमरे, क्या मैं आपको आपके घर तक कंपनी दे सकती हूँ? मैं घर नहीं जा रहा हूँ। ओके, ठीक है। मैं ये बॉटल ले जाती हूँ और मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि आपका फोन ना टूटे। कल मिलते हैं मिस्टर एमरे। ओके, गुड बाय। बाय, गुड नाइट। हेलो मिस्टर जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लैला, सॉरी डिस्टर्ब तो नहीं किया। वो सनम की फिक्र हो रही थी। अब कैसी है वो? मिस्टर जान, सनीम शायद नीचे गई होगी ब्रेकफास्ट करने। मैं देखती हूँ। आपको उससे बात करनी है क्या?
नहीं कोई बात नहीं लैला, रहने दो, मैं बाद में बात करता हूँ। मिस्टर जान, कल रात को मिस्टर एम्ब्री की हालत ठीक नहीं थी। क्या वो कल रात को घर सही सलामत पहुंच गए थे? नहीं, वो घर नहीं आया, शायद ऑफिस में हो। ओके, हाँ शायद ऑफिस में रुक गए हों। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। उठो। तुम इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? तुम पागल हो, पता है सिर्फ 4 बजे हैं। मैं सोया ही नहीं, लेकिन तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी स्वीट हार्ट के साथ रात बिताने वाले हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी कोई स्वीट हार्ट नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए तुम कल रात यहाँ पर थे? तुम मुझे कॉल कर सकते थे, हम बात कर सकते थे। तुम ठीक तो हो ना? बस सर दर्द है। कितनी बदबू आ रही है, जाओ नहा लो, आज मीटिंग है हमारी, जाओ जल्दी। मेरी चीजें तो वहाँ है। और आराम से, गिर मत जाना। हाँ ठीक है, समझ गया। मैं आधे घंटे में तैयार होकर आता हूँ। सनी, सनी कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मिस्टर जान आ गए? कहाँ है वो? हाँ सब आ गए हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। सब आ गए? हाँ हाँ, जल्दी 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 चलो। पुलिस? हैकर्स ने हमारे डिजाइन को हैक कर लिया था और उसको डाउनलोड करके एक फेक वेबसाइट बनाई थी। खैर वो पकड़ा गया। उसने कन्फेस कर लिया है कि उसने ये सब किया और अब हमारे लॉयर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। इस सारी परेशानियों के वक्त जब कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो सनम ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। मेरी टीम और बाकी के जितने भी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, मैं उन्हें तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक इंसान जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा था वो था मेरा भाई, जिसने उस हैकर को पकड़ा और उससे चीजें उगलवाई। और फिर से एक बार मैं सनम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि उसने हैकर का पता लगाया। सनम प्लीज कम। थैंक यू सो मच सनम, तुमने उस हैकर का पता ढूंढ निकाला और जब जब हमारी कंपनी को तुम्हारी जरूरत पड़ी है तुम हमेशा खड़ी रही हो। तो सनम थैंक यू सो मच। और आप सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। सनम तुम जरा मेरे साथ आओगी? गाइस, मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और टेक्निकल फील्ड में इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बड़े ही खतरनाक हैं। तुम बैठ जाओ, ठीक हो ना? लेकिन मैं तो सिर्फ कुछ कहना चाहता था, अपने ख्याल वगैरह। आओ प्लीज बैठो। मुझे नहीं बैठना चाहिए मिस्टर जान। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक यू नहीं बोल पाया। मिस्टर जान, अयहान और जेजे के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती, उनकी वजह से हुआ है ये लेकिन सब। उन्हें वहाँ जाने के लिए तुमने कहा था ना? तो वैसे मैं इस वक्त उस हैकर की बात नहीं करना चाहता तुमसे। फिर किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे बारे में। सनम, फोटोग्राफी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं हमेशा से फोटोग्राफर बनना चाहता था। और इसके आगे मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मैं और मेरा कैमरा, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद जब मेरी फोटोग्राफी का लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा? बुरा लगा होगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझसे मेरा सपना छीन लिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी इज्जत भी नहीं। लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, तुम मेरे पास थी, तुमने हर वक्त मेरा साथ दिया, मुझसे दूर नहीं गई। मिस्टर जान, मैं सनम, उस दिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम कह नहीं पाई। सनम, तुम मुझसे अब कह सकती हो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? मिस्टर जान, आपको गलत फहमी हुई है। मैं बस बिजनेस को बचाने की बात करने के लिए आई थी और बाकी कुछ। तुमने मुझे बच्चा समझा है क्या? मिस्टर जान, सच में मुझे कुछ नहीं कहना है, मेरी बात का यकीन मानिए।
मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली, मुझे रिजाइन करना है। सनम आराम से, क्या कर रही हो तुम? नहीं, अब मैं फेस नहीं कर सकती मिस्टर जान को। मैंने कितने झूठ बोले हैं, अब मैं उन्हें सच बताऊंगी। तुम जरा शांत रहोगी? अब तुम सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, इन फालतू बातों को छोड़ दो, समझ गए? हम लोग एक प्लान बनाते हैं मिलकर, जो दोनों के लिए ठीक रहेगा। आप और मैं अब हम कोई प्लान बनाएंगे? आप मजाक तो नहीं कर रहे? सनम देखो, अभी छोड़कर मत जाओ, वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी। मुझे थोड़ा सोचने तो दो, फिर भले ही तुम रिजाइन कर देना। मैं वादा करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। भरोसा करो मुझ पर प्लीज। मिस्टर एमरे, मैं ये नहीं कर सकती। मैं रेजिग्नेशन देकर मिस्टर जान को सब सच बता दूंगी, समझे आप? मैं समझ रहा हूँ सनम, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। बस 2 दिन और मैनेज कर लो, फिर तुम रिजाइन कर देना, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, प्लीज। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए है, नई जिंदगी शुरू करने के लिए। गलापागोस जाओ और अपने सपने पूरे करो। 5 लाख का चेक जिंदगी बनाने के नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुमने जो मेरे लिए किया ये उसके लिए। और जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, समझे आप? सनम देखो, मुझे माफ कर दो, बस 2 दिन और रुक जाओ। देखो मेरे लिए मत रुको, लेकिन जान के लिए रुक जाओ, मैं कह रहा हूं ना। सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बैठ जाओ। क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? तुम्हारी बातें सुनने के लिए। आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। सनम ने वो रिंग पहनी थी जो तुमने मेरे लिए लाई थी। मैंने उन दोनों को बहुत करीब देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से बदला लेना चाहती थी एमरे। आई एम रियली वेरी सॉरी। आइलैंड और बदला, बदला और आइलैंड, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि तुम इतनी मीन हो। ये सब कैसे हुआ और मैं इतना गंदा इंसान कैसे बन गया? एमरे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम, भरोसा करो। मेरे डैड ने तुम्हें निकाल कर बहुत गलत किया। हम शादी करने वाले थे, लेकिन हमने नहीं की क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को खोने का बहुत डर था, और मेरी कंपनी को भी। मैं मानता हूँ कि मैंने नहीं कहा कि मैं आइलैंड के साथ खड़ा हूँ, मैं ये मानता हूँ। कुछ जॉब्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया भी था। मैं चाहता था कि तुम खुश रहो, लेकिन तुम और तुम्हारी एम्बिशन, तुम कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हुई। और चाहिए और चाहिए, और मैं भी एक गंदा इंसान बन गया जिसने अपनी फैमिली और भाई को धोखा दिया। तुम्हारे चक्कर में मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म कर दिया आइलैंड। तुमने मुझे, मेरे भाई को खत्म कर दिया। एमरे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, हम फिर से एक हो जाएंगे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मैं तुम्हें फिर से नहीं मिलना चाहता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एमरे प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तुम्हारे भाई को भी नहीं। प्लीज ट्रस्ट मी। सनम है ना, सनम वो सब कुछ जानती है। वो मुझे कह रही है कि वो भाई को सब कुछ बता देगी। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन रुकने के लिए कहा है। तुम्हें पता है वो तो जॉब भी छोड़कर जा रही थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मुझे लगता है कि वो जान से प्यार करती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? पता है एमरे, कभी कभी आदमी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। तुमने नोटिस नहीं किया होगा कि वो जान को कैसे प्यार भरी नजरों से देखती है। लेकिन जान तो पोलैंड से सनम को तो देखता भी नहीं। हम जान की बात नहीं कर रहे, मैंने कहा कि वो जान से प्यार करती है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे कहने पर ऑफिस में 3 दिन रहेगी? वो रुकेगी क्योंकि वो जा नहीं सकती। अगर जाना भी चाहे तो वो जान से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, भले ही जान ना करता हो। वो बताना चाहती हो लेकिन नहीं बताएगी, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि उससे वो नफरत करे, क्योंकि वो लड़की जान की नफरत झेल नहीं सकती।
इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो वो उसे खोना नहीं चाहती। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे माफी पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एमरे। काश कि ये बात सच होती, लेकिन तुम तो सिर्फ खुद से प्यार करती हो। आगे से कॉल मत करना, मैं जा रहा हूँ। एमरे, सनम, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, थोड़ा चक्कर सा आ रहा था, अब ठीक हूँ। तुम कॉफी पियोगे? मैं लाती हूँ। अरे नहीं नहीं सनम, आज बहुत ज्यादा हो गई है, अब मेरा मन नहीं है। प्लीज सनम, सनम इधर आओ। तुम चिकन स्कूल से हो ना? ऐसे किसी स्कूल से? हाँ इधर आओ ना, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं एक एड के लिए स्लोगन लिख रहा हूँ, ऑर्गेनिक एग्स। सोचा शायद तुम्हारी कुछ मदद मिल जाए। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो सनम, मेरी बात सुनो ना प्लीज, ध्यान। हाँ मैं सुन रही हूँ। हम ना स्क्रीन पर दिखाते हैं 2 अंडे, एक सफेद और एक ब्राउनिश, और मेरा स्लोगन है एक ऊपरी सतह से किसी को मत जानो, अंदर की सतह से जानो, तभी जान पाओगे तुम इसकी असलियत। कैसा है? बहुत अच्छा है ना? पर तुम हंसी नहीं है, इस पे हंसना चाहिए था तुम्हें। वो मेरा आज हंसने का मन नहीं है ना, शायद कोई बात इसीलिए। नहीं, एक और सुनो, एक और सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ सुनो। टेक मी, टेस्ट मी, तभी मुझे जान समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं मैं, दिमाग खराब हो गया मेरा। तुम बताओ कैसे लिखूं? कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे लिखूं मैं। वो रिजाइन कर सकती है, वो अपने रिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स दे सकती है, वो कह सकती है कि या तो मुझे प्यार करो या फिर मुझे जाने दो। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया किया तुमने, मैं ऐसा ही लिखूंगा। मेरा मतलब है वो अपने राइट्स के बारे में बात तो कर सकती है ना शांति से। बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसका यूज करता हूँ, सच में फनी है। थैंक यू सो मच। आती हूँ। थैंक यू, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। जानती हूँ, मैं आती हूँ अभी। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ से भगा दिया जाएगा। पॉजिटिव फीडबैक होना बहुत जरूरी है, समझ रही हो ना? 1 मिनट में आया। सनम 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 सनम, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, प्लीज इस बात को मैं किसी से भी नहीं छुपा सकता। क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है? सनम, सब लोग ये कह रहे हैं कि तुम एंगेज नहीं हो, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? इधर आओ आराम से। हाँ हाँ बैठो, वहाँ बैठो। हाँ ओके, हाँ हाँ बोलो जल्दी। अब सुनो। हेलो, सनम कहाँ पर है? उस तरफ गई है, मैं बुला दूं क्या उसको? मेरा कोई फियांसी नहीं है उस्मान, और मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं सिंगल हूँ। हाँ मैं समझ गया कि तुम्हारा रिश्ता टूट गया, लेकिन क्यों? उस्मान मेरा पुराना दोस्त है, हम साथ साथ बड़े हुए हैं। कैसे टिकता था ये रिश्ता? कंफ्यूजन था सब, और हमारा रिश्ता फाइनली टूट गया। ऐसा कैसे हो सकता? मतलब ऐसा क्या बचपना कर दिया उसने? क्योंकि मैंने अंधेरे में किसी को किस कर लिया था जिसको मैंने देखा भी नहीं था। तुमने किसी और को किस किया? लेकिन किसे? अल्बत्रोस। अल्बेट्रोस कौन है? उसका क्या हुआ? वो कहाँ पे चला गया? कुछ नहीं हुआ, वो फिर मैं किसी के प्यार में पड़ गई, एक ऐसा इंसान जो मुझे कभी नहीं प्यार करेगा। तुम एंगेज थी, फिर अल्बाट्रोस तुम्हारे बीच में आ गया और तुमने ऐसे इंसान से प्यार किया जो कि तुम्हें प्यार करता ही नहीं। ये कोई नॉवल है क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है, ये तो सिर्फ फिल्मों में होता है। इसीलिए तो मेरा दिल टूट गया ना। चलो जीजे, अब मुझे चलना होगा। ओके ठीक है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ अपनी गलती के लिए, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तो मैं जे ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे तुमने किया था, याद है? तुमने मिस्टर फैब्रिक को कहा था कि सनम और मिस्टर जॉन एंगेज है। ये बात किसी को बताना मत। अब मैं क्या करूं? मैं अपने सीक्रेट्स, किसी के भी सीक्रेट्स नहीं छुपा सकता। मुझे अकेले रहना होगा, मैं अकेला रहूंगा, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा, सब मुझसे दूर रहेंगे। मैं यहाँ पे चुपचाप बैठा हूँ, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं यहीं पर रहूंगा। चुप रह जा।
हो, हमेशा ऐसे ही कॉफी गिरा देती हो। अरे मुझे साफ करना पड़ता है। हटो वहाँ से, हटो, जाओ यहाँ से, निकलो। पता नहीं कहाँ से आ जाते। जे जान सर सलीम को ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता है क्या? कहाँ है मुझे नहीं पता। आज मुझे इस कॉफी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। देखो आज के दिन मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आज ऐसी बात पता चल गई है जो मैं नहीं कहूंगा किसी को भी। जे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? तुम हमेशा ऐसा बता तभी करते हो जब तुम कुछ छुपा रहे होते हो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। अगर छुपाने लायक कुछ होगा तो मैं कैसे छुपाऊंगा? तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे? बोलो क्या प्रॉब्लम है उसको? अरे कुछ नहीं, वो तो हम ऐसे ही बकवास कर रहे थे। हम रोज ही तो बकवास करते हैं, आज कौन सी बड़ी बात हो गई? वो तो रोज ही कुछ ना कुछ बकबक करती रहती। ठीक है, बोलो क्या प्रॉब्लम थी? बोलो जरा। कुछ भी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं जानती हूँ कुछ तो गड़बड़ है। बोलो। एक्चुअली जो सनम है ना। हाँ सनीम, बोलो ना। आगे क्या हुआ? कुछ नहीं है। कुछ तो हुआ है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बोलो। मत पूछो ना। हाँ, बोलो। सवाल मत पूछो, तुम चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। जी नहीं, बोल दो ना। परेशान हूँ। हाँ, हम सबको रहता है थोड़ी सी परेशानी, कहीं नौकरी ना चली जाए इसी वजह से। जी प्लीज बोलो भी ना। करो। दरअसल सनम जो है ना उसने कोई सवाल मत पूछो मुझसे कोई सवाल मत पूछो। मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। जाओ यहाँ से, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा। तुम सच में कुछ छुपा रहे हो, पर मैं पता लगा कर ही रहूंगी। सनम जरा यहाँ आना। ओके ठीक है सनम, प्लीज एक बार फ्री हो जाना तो मुझे कॉल करना। ये बहुत ही अर्जेंट है। मैंने हार मान ली, कोई बात नहीं। कैसी हो तुम? ठीक हूँ, शुक्रिया। सनम देखो, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रही है मुझसे? अच्छा सवाल है, क्योंकि अब तो तुम हीरो हो सकता है तुम्हें बहुत सारी चीजें पसंद ना आए। वैसे अब जब तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो मुझे भी जानना है कि तुमने ये सब कैसे मैनेज किया, और तुम जान की हीरो कैसे बन गई, उसके इतने करीब कैसे आई? वो मिस्टर जान पर ज्यादा एग्जैजरेट। देखो मैं सब कुछ जानती हूँ, ठीक है सनम? ये लो, इन सब की कॉपीज चाहिए मुझे, और वो भी 15 मिनट में। लेकिन 15 मिनट में ये सब कैसे हो पाएगा? इन सब की कॉपीज करने के बाद जल्दी से उनकी फाइल्स बनाकर क्रिएटिव ग्रुप को मेल करना है, समझी तुम? और तुम किसी और की मदद नहीं लोगी, ठीक है सनम? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ तो सनम, सबसे पहले तुम्हें यही काम करना होगा। पिछले साल तो तुम एकदम ठीक थे। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी नहीं, तुम्हें इम्प्रूव करना चाहिए। हाँ, ये फिर से देखो इसे। जे मिस्टर जान के लिए एक कप चाय ले जाना। मेरी बात सुनो, रुको। फिर से वही मिस्टर एरन का काम। अच्छा सुनो, तुम मिस्टर चैन के लिए एक कप गर्म चाय ले जाओ, वरना वो तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से। काश ऐसा हो जाए। मिस्टर चैन, ये लीजिए चाय। तुम ये चाय क्यों लाए? मैंने तो सनम को कहा था। ये वही चाय है। आप कहें तो मैं सनम को वापस भेज दूं? देखो जे इस चाय को वापस ले जाओ और सनम को बोलो कि वो यहाँ चाय लेकर आए। ओके? बिल्कुल सर, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं सनम को भेज देता हूँ ये चाय लेकर के। सनम, उनको तुम्हारे हाथों से ही चाय चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? मैं यहाँ कॉपीज निकाल रही हूँ, जानते हो ना उन्हें 15 मिनट में चाहिए। कैसे होगा ये सब? जाओ और मिस्टर जान को समझाओ। सनम, आखिर वो ही चाहते हैं कि तुम उनकी चाय ले जाओ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? बोलो, क्या तुम ये चाहती हो कि हमारी नौकरी चली जाए? ठीक है, तुम इनकी कॉपीज निकालो। जाओ। भाग कर मर जाऊंगी मैं। सुनो भाई, मेरी हेल्प करोगे? आ रहा हूं। अरे वो नहीं होगा, यहाँ पर ये देखो, ये यूज करो। मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। अगर मेरी जरूरत नहीं है तो जाऊं। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मुझे एक सेमिनार में स्पीच देनी है।
और कल सुबह एक कस्टमर के साथ मीटिंग भी है, उसके बाद लौटूंगा। तो स्पीच देने वाले तुम? काश मैं वहाँ आ पाता तुम्हारे पास और तुम्हें नर्वस कर पाता। मजा आता है ये सीन देखकर। मेरे हिसाब से तो तुम वहाँ बहुत बोर हो जाओगे। फाइनेंस की मीटिंग। हाँ, मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बेकार सी मीटिंग है। लेकिन अपना चेहरा देखो ना, हाँ? ऐसा लग रहा है किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ है। हाँ? आखिर वजह क्या है? काम पे ध्यान दो। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। पता नहीं तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई है भी नहीं। तुम कॉल कर सकते हो। अरे ये तो ठंडी हो गई। ये लीजिए आपके लिए। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए ना। थोड़ा ध्यान से काम करो। बहुत अच्छा काम कर रही हो। ऐसे ही मन लगाकर काम किया करो सब लोग। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, काम में मन नहीं लग रहा था, काम नहीं हो पा रहा था। जानती हूँ कि तुम बिजी हो। ओके, बाद में बात करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ये देखो, ये फोटो अच्छी है ना? सनम, मुझसे मेरे कैबिन में मिलाओ। जान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब तुम्हारा मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। अब चलो। याद से आना। ये अच्छा है, क्या कहते हो जान? पसंद आया? हाँ, ये अच्छा है, काफी अच्छा है। और कोई आइडिया है हमारे पास? कुछ है तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हम दिखाते हैं कि चिकन है जो अपनी वर्किंग कंडीशन से खुश नहीं है, इसलिए वो एक कोट लिखती है और अपने बॉस के पास जाती है और कहती है कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। बहुत अच्छा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे पसंद है। मैं फाइल्स लेके आई हूँ। सबके सामने टेबल पर रख दो। हाँ वोल्कन, अब बोलो। और वो कहती है कि मैं या तो एक ऑनरेबल चिकन की तरह ऑर्गेनिक कंडीशन में ही काम करूंगी या तो क्विट करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा आइडिया? लेकिन इसका स्लोगन क्या होगा? स्लोगन? सनम, वो स्लोगन क्या था जो तुमने बताया था उस दिन? वोल्कन, आप सनम से पूछ रहे हो? ये उसका ही आइडिया था, मैंने तो बस डेवलप किया था इसे। अच्छा, सच में? सनम, तुम कुछ कहना चाहोगी? कुछ भी?
आओ सुनो, मीटिंग ज्वाइन करो, तुम भी अपने आइडियाज दो। जान, इसका क्या मतलब है? इसका इस मीटिंग में क्या काम है? हो सकता है कि वोल्कन उसकी आइडिया से इंस्पायर हुआ हो, लेकिन आखिरकार ये वोल्कन का ही आइडिया है। किसी से इंस्पिरेशन लेना और उसका खुद का आइडिया होना, उसमें फर्क है। ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को देखकर या उसकी बात सुनकर इंस्पायर हो जाते हैं। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। सनम, देखो तुम्हें मीटिंग में होना चाहिए। तुम्हारे पास आइडियाज तो हैं क्रिएटिव देने के लिए, तो तुम काफी हेल्प कर पाओगे हमें इस मीटिंग। जाओ वहां बैठो। हाँ तो चलो शुरू करो। हाँ बिल्कुल, चलो 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 चलो, बाहर जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो जल्दी जल्दी। अपनी फाइल्स कहीं और चेक करो, जाओ जल्दी यहाँ से। पूरा दिन पर यही काम करोगे? हेलो जेजे। हेलो। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कहीं तुम बीमार तो नहीं पड़ गए? हाँ नहीं, दरअसल मेरी आवाज फोन पर हमेशा बुरी ही सुनाई देती है, ऐसा मेरे दोस्त भी कहते हैं। हाँ चलो समझ गई। वैसे तुमने कॉल क्यों किया? दरअसल हम आज मिल सकते हैं क्या, क्योंकि हमें लाइफ कोचिंग के बारे में बात करनी थी। अच्छा देखो, इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ। मैं अपने वेबसाइट पर काम कर रही हूँ, तो थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि जो फोन नंबर मुझे चाहिए वो फोन नंबर मुझे मिल नहीं रहे, और वो मेरे फॉलोअर्स के नंबर्स हैं। देखो, तुम्हें पहले लोगों से कुछ अच्छी ट्यूनिंग बनानी होगी। जानती हो ना कि वेबसाइट डिजाइन करना अलग बात है और हैकर्स को पकड़ना थोड़ी और अलग बात है। तुम समझ रही हो ना? हाँ मैं उनके पीछे ही हूँ। मैंने 2 कंसल्टेंट्स को इस काम पर लगाया भी है, इसलिए मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। तुम समझ रहे हो ना? अच्छा तो फिर कल का रखें? मैं कल भी मिल सकता हूँ। हाँ मैं मिल सकता हूँ, पक्का, बिल्कुल। हमने फीस के बारे में बात की थी क्या? नहीं, कितनी फीस होगी बताओ जरा मुझे, बताओ। 100 लिरास पर सेशन। मतलब अगर मैं एक वीक में 3 बार आया तो 1200 एक महीने का होगा। सनम का दोस्त हूँ तो शायद मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिलेगा। क्यों, क्या कहती हो? चलो तुम्हारे लिए 50 कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं वेबसाइट डिजाइनिंग में। ये काम मुझे अच्छे से आता है और इसका सर्टिफिकेट भी है। डिजिटल मार्केटिंग भी जानता हूँ, बहुत काम आ सकता हूँ मैं तुम्हारे। तुम समझ रही हो ना? सही है, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, तुम मुझे कुछ पे मत करो, मैं भी तुम्हें कुछ पे नहीं करूंगी। हम दोनों साथ मिलकर काम कर लेंगे, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, तुम बहुत ही प्यारी हो। ठीक है, तो मैं ऑफिस में आने के बाद मिलता हूँ। ऑफिस के बाद? चलो कोई बात नहीं, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? ओके बाय। हाँ ठीक है। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो। लगता है लाइन कट गई। कितनी प्यारी लड़की है, सच में बहुत प्यारी है। हाँ ले लो अपने हाथों से जो भी तुमको चाहिए, चाय कॉफी या बस इतना ही मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सबसे बकवास पार्ट है इस मीटिंग का। आपके सामने जो फाइल्स है उसमें कंपनी की सारी जानकारी है, और वैसे भी हर साल कितने एग्स और चिकन का प्रोडक्शन होता है, उन्होंने लिए हुए डिसीजन, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके प्रोजेक्ट और कैंपेन के बारे में दिया है। वैसे भी ये 240 पेजेस को 25 पेजेस में बदलना है और हमें अपने कस्टमर्स को ये सब कुछ देना है। ये सारी बातें हमें करनी है। किसी के पास कोई आइडियाज है? मिस डैरन, ये सब पढ़ने में तो हमको 3 दिन लग जाएंगे, और आप जानती हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं। तो हाँ तो ठीक है, हमसे शेयर करो। सही कहा, मैंने कोई खास बड़ी बात नहीं की थी। क्या? मैं जानती हूँ तुम सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लोगी, लेकिन तुम इसे और बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो। तो उससे कुछ पूछ लो ना, सब अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं कोई रैंडम सा सवाल पूछती हूँ तुमसे। एफन का प्रोडक्शन अमाउंट 2016 में कितना था? कोई आइडिया है? बोलो सनम। अगर आप चाहे तो मैं बता सकती हूँ, मैंने कॉपीज लेते वक्त पढ़ लिया था। दिसंबर में था 1,28,342 चिकन और 9,52,336 एग्स, और जनवरी में ये था 1,28,000। रुको जरा रुको, एक बार तुम शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। देखो तुम ये चाहती हो तो ये तुम्हारा हुआ, लेकिन अब हम ये मीटिंग खत्म करते हैं और हमने हर बात डिस्कस कर ली है। हम
आज शाम को ओवर टाइम काम करने वाले हैं। हम कोई नई आइडियाज डेवलप करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, और ऐसे ही हम नई आइडियाज की खोज कर सकते हैं और हर कोई शेयर भी कर सकता है। जरूरत पड़ी तो हम आगे मीटिंग करेंगे। मिस्टर जान, क्या मैं आज घर जल्दी जा सकती तो हूँ? तुम फिर से भागना चाहती हो? मैं जाऊँ क्या? नहीं जाओगे। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अच्छा गाइस, मेरी बात सुनो। आज शाम इस कैंपेन के रिगार्डिंग मेरे साथ एक और मीटिंग करनी होगी। हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? सनम, तुम्हें भी आना होगा। हेलो एवरीवन, प्लीज कम मैं इन। गार्डन जा रही हूँ। आप लोगों ने सुना गार्डन में जाना है, इसलिए जूते मत उतारो। कम ऑन कम ऑन। हेलो, वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हेलो, वेलकम। थैंक यू। तुमने पढ़ी है ये बुक? ये मेरी फेवरेट बुक है। मुझे ये किताब पूरी तरह से याद है। सरप्राइज नहीं हुआ मैं? सो गाइज, मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों में से किसे क्या पसंद है, इसलिए हर चीज का इंतजाम किया गया है। और वहाँ कॉर्नर में सुशी भी है, तो जिसे जो चाहिए प्लीज हेल्प ओह वाओ, योरसेल्फ। सुशी। मुझे तो सुशी पसंद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने हम सब के लिए सुशी बनाया है। ग्रेट, तो फिर तुम लोग यहाँ बैठ जाओ और वाह, वहाँ मजेदार। ये वहाँ पर रख दो। हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया है और अब हम इसके दूसरे पार्ट पर काम करेंगे। तो चिकन ने अपना कोट लिया और अपने बॉस के पास पहुंच गया और कहा कि मुझे बात करनी है। तो वो ऐसे कहेगा कि मैं ऑब्जेक्शन लेता हूँ, जैसे कि टीवी सीरियल्स में लॉयर कहता है, या फिर वो ऐसे कहेगा कि मैं ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूँ और आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। वोल्कन, मुझे लग रहा है कि तुम ही उड़ रहे हो। बढ़िया है, उड़ने दो। उसके बाद क्या हाँ हुआ? ठीक है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। जान, अच्छी बात तो ये है कि हम तुम्हारे गार्डन में आ गए और गार्डन में आते साथ कितनी फ्रेश क्रिएटिविटी निकल रही है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वैसे मैं इसे एक बार टच करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, आई एम सॉरी डैरन, ये मैं किसी को भी टच नहीं करने दूंगा। तो तुम मुझे उसे टच नहीं करने दोगे, है ना? क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो बिल्कुल सही जाएगी। कहा। तो फिर कोई और आइडियाज है क्या? मैं तो कहता हूँ कि अगर हम पुरानी फिल्म देखेंगे तो हमें उसमें अच्छी स्क्रिप्ट के आइडिया मिलेंगे। हम इससे भी अच्छे आइडियाज निकाल सकते हैं। वोल्कन, अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाओ। देखो, तुम ये कर सकते हो। सनम, तुमने कुछ भी नहीं कहा। एड का पहला पार्ट तो तुम्हारा ही क्रिएशन है। मुझे लगता है कि अगले पार्ट के लिए तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा ही। तो फिर बताओ, क्या लगता है? हाँ? चिकन ने बॉस से क्या कहा होगा? वो अपने बॉस से कुछ नहीं कहेगी, हमें सिर्फ उस पर प्रेशर डालना होगा। वो कह चुकी है उसे जो कहना था।
अगर तुम्हारा यही जवाब है तो चुप बैठो सनम। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो रही है, इसलिए तुम चुप बैठो, समझी? आई एम सॉरी। जब भी मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो मेरा ये लेफ्ट शोल्डर सुन्न हो जाता है, जैसे कि अभी मेरे साथ ये हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हम एक काम करते हैं, हम अभी 1 घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। रिलैक्स करो, कोई भी प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सारे इंतजाम है, सो डोंट डू एनी फॉर्मेलिटी, प्लीज एंजॉय, ओके? एक बात बताओ, तुम मुझसे हमेशा दूर क्यों भागती रहती हो? तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है। मैं भला आपसे दूर क्यों भागूंगी? कोई खास बात नहीं है, बस यूं ही, कुछ नहीं। तुम मुझसे भागना भी चाहो तो भाग नहीं सकती हो, समझी? वैसे उस दिन तुम घर पर आई थी, तुम्हें मुझे कुछ बताना था, तो अब तुम बता दो, तुम क्या बताना चाहती थी? मेरे फियांसे का कॉल है, मैंने अपना फोन साइलेंट पे रखा है, इसीलिए बच नहीं रहा। तुमने मुझसे कहा था कि तुम कुछ कन्फेस करना चाहती हो, लेकिन तुमने तो कुछ कहा ही नहीं। आखिर बात क्या है सनम? तुम क्या कहना चाहते थे मुझसे? वो एक्सक्यूज मी मिस्टर जान। हाँ ठीक है, प्लीज गो अहेड, टेक योर कॉल। हेलो, हाँ उस्मान बोलो। क्या मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें? हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ आती हूँ, हाँ आ रही हूँ। लाओ फोन दिखाना। अरे ये तो जे का कॉल है तुम्हारे पास। अरे जरूरत नहीं उससे बात करने की, लाओ मैं फोन काट देता हूँ। रुको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो उस्मान के साथ कैसा है? बहुत अच्छा। और आपका पोलैंड के साथ कैसा है? ओह अच्छा, तो तुम पोलैंड को जानती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्चुअली हम लोग अब रिलेशनशिप में नहीं हैं। कल रात को ही हमारा ब्रेकअप हो गया। वैसे अब मैं समझा, और इसलिए तुम्हें पोलैंड पसंद नहीं है? ओके ओके। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? आप मेरा दिल हमेशा क्यों तोड़ते हैं? मैं चाहता हूं सनम कि तुम मुझसे बात करो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कन्फेस करो। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। आखिर आप इस बात को इतना क्यों खींच रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम। मिस्टर जॉन प्लीज। गाइस आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। हमने काफी काम कर लिया है, तो आई गेस कल करना ही बेटर रहेगा। ओके, कल मिलते हैं। गुड नाइट गाइस। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कमरे के 2 दरवाजे की तरह हैं। हम दोनों ही अपने दरवाजे को पकड़ते हैं। जब हम में से एक विंग करता है तो दूसरा शख्स गायब हो जाता है, और जब हम में से कोई कुछ बोलना चाहता है तो फिर वो दूसरा इंसान वहां से कहीं दूर भाग जाता है। पता नहीं क्यों। आखिर हम दोनों ये क्यों करते हैं? कल रात मैंने तुम्हें सपने में फिर से देखा।
मैं बहुत दुखी थी। मैंने अपने कान बंद नहीं किए थे जब तुम बात कर रहे थे, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बड़ा मुश्किल होता है सच बोलना। तुम मुझे चाहते हो, हो सकता है मुझसे भी ज्यादा। और एक बात, तुम्हारा वजूद वही है जहां मेरा वजूद है।